सर थाइमस ग्लैंड कब सर? जब आप एकदम बचपन में थे, ठीक है। लेकिन आप बचपन से क्या हो गया, आप 55 में पहुंच गए। जब बचपन से 55 में पहुंचे तो क्या हो गया सर? थाइमस ग्लैंड डिक्रीज हो गया। को याद करने के लिए बेन याद कर लीजिए, बेन। तो हमेशा जब भी इसको पढ़िए तो लिखिए बेन जी, ठीक है, बेन जी। इस चीज से याद कर सकते हैं क्या? ग्रेनुलोसाइट, यानी जी से क्या हुआ सर? ग्रेनुलोसाइट, बी से बेसोफिल, ठीक है, ई से इस्नोफिल, और क्या सर? एन से तुमको तो मार दे रहा है, तो ये तो नुकसान कर रहा है। नहीं, ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, एक O2 एक O, यानी दो मॉलिक्यूल वाला जो ऑक्सीजन होता है, डाई ऑक्साइड, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? दो है तो डाई, ऑक्सीजन है तो क्या? ऑक्साइड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इसको बोलते हैं एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है तो इसलिए मोनो ऑक्साइड क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक गैस होता है। ये क्या है? जैसा कि मास्लो हायर की थ्योरी बोलता है, मैं फंडामेंटल बहुत अच्छे से डील करूंगा। मास्लो हायर की थ्योरी के अनुसार क्या हुआ? उनको बेसिक नीड जो जरूरत थी, रोटी कपड़ा घर मकान, ये सब चीजें फिजियोलॉजिकल नीड बॉडी का देता, फिर उसके ऊपर आया क्या? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये चीज जब इवोल्यूट हुआ यहाँ से तो क्या हुआ सर? इंसान घरों में रहने लगा, घर बना के। अब क्या हुआ? अब ये इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गया। अब क्या होने लगा सर? ये रात में एकदम चैन से सोने लगे। क्या सर? नाइट में ये चैन से सोने लगे। फिर ये क्या हुआ? इवोल्यूट होकर के जो हमारा ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पाया जा रहा है, सबसे छोटा मटर के दाने के समान, ठीक है, क्या सर? मटर के दाने के समान जो पीनियल ग्लैंड पाया जा रहा है, ये धीरे धीरे इवोल्यूट होकर के डेवलप हुआ। ये दो काम करने लगा। रात में, नाइट में क्या हुआ? ये सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन डे में क्या किया? ये एक्टिव होकर के क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज। वेलकम बच्चों, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं। अब कहाँ पे थे हम लोग? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोगों का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? एक थायराइड ग्लैंड तक पहुंचे थे, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था सबसे पहले लेक्चर में। मैंने क्या बताया था? हाइपोथैलेमस। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं इसके पहले लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में। हाइपोथैलेमस, उसका फंक्शन, कैसे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, कैसे हार्मोन सिक्रिएट करता है, उसका लोकेशन कहाँ होता है, शेप, साइज, बाकी सारी बातें कर चुके थे। फिर एक एक एनाटॉमी को हम लोग समझे थे कि कहाँ से कौन सा क्या चीजें निकलता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, कौन किसको रेगुलेट करता है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया था। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इंटरमीडिया से कौन निकलता है। तो अभी देखिए, ये इंटरमीडिया से जो हार्मोन निकल रहा ना, इसको वो क्या बोला गया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी MSH। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं। ये थायराइड ग्लैंड के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। बटरफ्लाई शेप का था, फ्रंट ऑफ नेक, यानी कि ये गर्दन हो गई हमारी। इस गर्दन के क्या है? अभी देखिए, ये हमारा क्या, ये है हमारा नेक। नेक ये एरिया क्या दिख रहा है? नेक का दिख रहा है। ये क्या हो गया? नेक हो गया। नेक के क्या है? इन फ्रंट ऑफ, यानी नेक के सामने। और क्या ये जा रहा है? ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के चारों तरफ से क्या क्या किया है? कवर किया है ये बटरफ्लाई शेप का। तो ये सब सारी डिस्कस हम लोग कर चुके थे। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने बता दिया था। जैसे यहाँ पे थायराइड इंक्रीज होगा तो VMR का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, वेट का क्या होगा, फिर क्या टेम्परेचर का क्या होगा, फिर क्या GI सिस्टम पे क्या। तो इसके सभी पर्टिकुलर हर एक चीज को हम लोगों ने पढ़ चुका था। ये इसके सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, कौन कौन से, इसकी एनाटॉमिकल संरचना क्या होती है, एनाटॉमिकल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर इसके पर्टिकुलर हर एक चीज को, फंक्शन के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि आयोडीन कैसे मिलके क्या बनाता है, चीफ सेल से क्या निकलता है, थायराइड फॉलिकल से क्या निकलता है, T3 किस में कन्वर्ट होता है, T4 किस में कन्वर्ट होता है, कितने आयोडीन से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर क्या, एक क्विक रिवीजन इसके फंक्शन के बारे में कर लेते हैं। क्या मेंटेन बसल मेटाबॉलिक रेट, यानी VMR को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। हाइपरथायराइडिज्म में वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइपो में क्या पड़ता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के बारे में पढ़ा था। GI मोटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट ब्रेन के बारे में, जैसे इन्फेंट के ब्रेन डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन रखता है। इंटीग्रिटी को मेंटेन मतलब सेटिंग में क्या हो जाता है। फिर ड्राई स्किन को कैसे मेंटेन रखता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन का कैसे एनर्जी को तोड़कर हीट में कन्वर्जन होता है इसका। टिश्यू डिफरेंशिएट में क्या होता है। ये सब हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हम लोगों का क्या है आज का? पैराथायराइड हार्मोन, PTH। पैराथ हार्मोन निकलता है। क्या नाम है इसका? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बार बार, मेडिकल में जो चीज नहीं आ रहा है उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने से क्या मतलब है? एक निकल के आया क्या? पैरा। एक क्या निकल के आ रहा है? थायराइड। यानी कि पैरा मतलब क्या? इसके पहले मैं समझा चुका हूं एक एग्जांपल दे करके। क्या? पैरा स्पेशल फोर्स।
पैरा स्पेशल फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो स्पेशल फोर्स का जॉब है इसके अंतर्गत, यानी कि पैरा, इसी मतलब क्या, किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो इसी शब्द से निकल के आया है पैरा। और क्या सर? थायराइड। थायराइड मतलब थायराइड ग्लैंड। ये आपको दिख रहा होगा कि ये है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो क्या होता है, ऐसे ट्रैक किया जाता है, ट्रैकिया के चारों तरफ से कवर करता है इन द फ्रंट ऑफ नेक, यानी नेक के एकदम सामने, बिल्कुल ये जॉ लाइन जाता है इधर से, हमारा जॉ लाइन के एकदम नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब ये थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसी के जस्ट पीछे ये पढ़िए, बटन शेप, ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ थायराइड, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थायराइड। अगर इसके एनाटॉमिकल संरचना की बात करें तो ये थायराइड हो गया। इसके कहां पे सर? जस्ट इसके तो जस्ट इसके कहां पे, ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। हमने इसको क्या किया, ऐसे निकाल दिया। कैसे निकाला? ऐसे निकाला। और सिर्फ इस 1 2 3 4 बटन के शेप के जैसे, हल्का सा ओवल शेप में, बटन के जैसे हल्का सा ओवल शेप में ये थायराइड ग्लैंड हमने नोचा, इधर से नोच करके उसको देखा, 1 2 3 4, क्या 4 स्ट्रक्चर दिखा। किस शेप का सर? जैसा कि मैंने बताया, किस शेप का सर? बटन शेप का। बटन शेप क्या होता है सर? ये हो गया हमारा बटन शेप, ये बटन शेप, ठीक है। तो बटन शेप होता है सर, तो बटन शेप का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा सर, होगा बिल्कुल। कुछ ना कुछ उसकी लंबाई होगी सर, होगी। कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होगी, तो होगी सर। तो सबसे मोटाई तो कम दिख रहा है ना आपको, तो मोटाई सबसे कम वाला जो 2 सेंटीमीटर है, इसको आप मोटाई मान लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मोटाई कम है, क्योंकि बटन का अगर आप देख रहे हैं तो बटन की मोटाई कितनी होती है? कम होती है, तो मोटाई 2 हो गया। लेकिन चौड़ाई इसकी क्या है, थोड़ा सा क्या है, कम है, लेकिन इससे ज्यादा है। लंबाई से कम है लेकिन इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर? उसके थिकनेस से। तो ये क्या हो गया सर? इसका 3 आ गया, ठीक है। 3 क्या सर? सेंटीमीटर। अब क्या सर? मैंने जैसे बताया था, हल्का सा ओवल शेप। ओवल शेप मतलब जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है उसको लेंथ बोला जाता है सर। जी बिल्कुल। लेकिन इस लेंथ का कितना वैल्यू होता है? 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई में डिफरेंट करना आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक बात निकल के आता है सर, ये आपने बता दिया बटन शेप का होता है, ये बता दिया पोस्टीरियर लोब, यानी ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे के साइड 4 बटन के समान, ये क्या होते हैं, इंटरनल डीप टिश्यू में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। अब सर ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? पैरथ हार्मोन। क्या सर? पैरथ हार्मोन। तो पैराथायराइड से निकल के आया है पैरथ हार्मोन है। हार्मोन मतलब केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर मतलब सर जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, तो ऐसे हार्मोन, यानी कि केमिकल मैसेंजर। ऐसा मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? केमिकल के थ्रू जा रहा है कि आप ये करो, आप वो करो। तो इस तरह से क्या है, एक तरह का एक मैसेंजर है। तो ये रिलीज क्या करता है? पैरथ हार्मोन रिलीज करता है। अब सर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि पैरथ हार्मोन जो होता है, यानी पीटीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या, कैल्सीटोनिन। मतलब सर इसका मतलब, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, इसका मतलब सर यानी क्या दिख रहा है, पीटीएच तो सीधा सीधा है, लेकिन कैल्सीटोनिन को उलट दिया हम लोगों ने, मतलब कि उसका उल्टा कार्य करने वाला कौन सा होता है? पैरथ हार्मोन होता है सर, ठीक है। अब सर बात आता है कि आपने इतना बता दिया कि इसका उल्टा होता है, तो इसके फंक्शन की बात करिए थोड़ा सा। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया हूं मैं कि ये क्या है, कैल्सीटोनिन का उल्टा होता है। तो जिसको कैल्सीटोनिन का फंक्शन याद है, कैल्सीटोनिन कहां से निकल रहा था सर? ये कैल्सीटोनिन सिक्रीट हो रहा था हमारे कहां से? थायराइड ग्लैंड से सर। और ये थायराइड ग्लैंड में क्या हो रहा था? कैल्सीटोनिन का निर्माण हो रहा था। तो इसके फंक्शन के बारे में जिसको जिसको पता है, ठीक है, वो इजिली क्या कर लेगा, पीटीएच यानी पैरथ हार्मोन के बारे में बता देगा, क्योंकि ये इसका सिर्फ जितनी चीजें हैं उसको उल्टा कर देगा। और सर पीटीएच हार्मोन तो हमने कैल्सीटोनिन के बारे में बता चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर जिस बच्चे को वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जाकर के आप वो इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 2 देखिए जरूर, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि ये भी थायराइड का, वो भी थायराइड का है। बस ये पीछे की साइड पैराथार मतलब उसके अंदर है, लेकिन ये क्या, थायराइड पूरी एक ग्लैंड है। तो लेक्चर नंबर 2 आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इसके पहले देख लीजिए। तो ये कैल्शियम कैसे कार्य करता है, कैसे उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। मैंने सिर्फ एक चीज को पकड़ के इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया था
या आप लोग सारे साइन सिम्टम, सारे मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर उसका क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप इजिली अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, पैराथ हार्मोन के बारे में। सर आपने बता दिया कैल्सीटोनिन का उल्टा है, तो सर कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था सर, कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था सर, ये कर रहा था क्या, कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। तो सर किस तरह से अफेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा हमें फिर बता दीजिए सर। ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा बोन, ठीक है, ये एक फीमर बोन हो गया। ठीक है, मैं जब आऊंगा मैं इसके लिए स्केलेटल सिस्टम पे, तो आपको बोन वोन के बारे में इतना तगड़े लेवल पे डील करवाऊंगा ना। यहाँ पे सर अब क्या बताएंगे, यहाँ पे एक होता है छोटा सा होल संरचना, एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है। इस होल को सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन, फोरामेन जिस शब्द के आगे लग गया उसका मतलब होता है क्या, एक होल टाइप संरचना जिसके अंदर से कुछ ना कुछ हम लोग क्या करें, घुसा सके। तो इसको क्यों बनाया गया पता है आपको, क्योंकि यहां से एक आर्टरी जाती है, एक आर्टरी जाती है। इस आर्टरी को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशनल आर्टरी, न्यूट्रिशनल आर्टरी। क्यों सर, इसका नाम ही न्यूट्रिशनल है, तो क्या करती है, बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये अंदर जाकर के छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो ये क्या होता है सर, तो ये जो कैपिलरीज है इन्हीं के थ्रू जो हमारे बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमें पता होता है कैल्शियम पे 2 चार्ज हमारे बोन के अंदर, यही क्या होता है, मेन कंपाउंड होता है हमारे बोन का। तो ये कैल्शियम इसी कैपिलरीज के थ्रू हो करके, ठीक है सर, अब ध्यान से सुनिएगा, इस कैपिलरीज के थ्रू हो करके, और इसके चारों तरफ से जो कैपिलरीज इसको राउंड ऑफ किए होते हैं, घेरे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज बोन के ऊपर होते हैं ना मसल्स में। अभी ये कहीं भी कट मारिए, अभी बहुत लोग को एक डाउट होता होगा कि हम लोग वेन या नसों पे कट मारे तभी ब्लड निकलेगा, नहीं, कभी आप मसल्स पे भी कट मारेंगे ना, वहां से भी निकलेगा। क्यों सर, क्योंकि वहां बहुत माइनर लेवल में पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। वो क्या करती हैं, वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करती हैं, रेगुलेट करने का काम करती हैं। कैसे सर, क्योंकि वो क्या होता है, सेल के जस्ट पास में होता है, और सूचना या फिर कोई केमिकल या फिर कोई कंपाउंड या फिर कोई हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाली चीजों को आदान प्रदान करती है। कैसे सर, ये हो गया हमारा स्किन, ठीक है, या फिर सेल हो गया। हमको बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा है, फ्लूइड मोजैक मॉडल, टोबैक मोजैक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने जिसको दिया था। ये क्या करते हैं सर, प्रोटीन धसे हुए होते हैं, तो क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या होता है, ये प्रोटीन लिपिड ये क्या होते हैं सर, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, ये सब डिस्कशन मैं किसमें, सेल वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में करूंगा, जिससे आपको एकदम समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, बस ये सुपरफिशियली आप समझिए क्या, कि ये बहुत सारी कैपिलरीज इसको क्या करती हैं सर, घेरे हुए होती हैं, घेरे हुए, क्या सर, बहुत सारे कैपिलरीज इसको क्या करती हैं, घेर कर रखती हैं। तो उस कैपिलरीज में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, किस चीज का सर, कोई कंपोनेंट, कोई कंपाउंड, कोई भी क्या हुआ, मैसेज हुआ, जाना आना इधर उधर, कोई भी क्या एलिमेंट, कोई भी न्यूट्रिशनल चीज आपस में आदान प्रदान करती है। तो ये सर आप कुछ बता रहे थे, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बोन, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा बोन, ये मैंने बना लिया क्या, फीमर, ये है हमारा फीमर, ठीक है, यहां से जाता है क्या सर, ये जाता है हमारा समझिए कैपिलरी। तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट होता है, क्या होता है सर, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। ये कैल्शियम कैसे रेगुलेट होता है, अब यही सवाल आता है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता था, कैल्सीटोनिन यानी कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड के चीफ सेल से निकल रहा था, वो कैल्सीटोनिन, वो कैल्सीटोनिन क्या करता है, इसके कैल्शियम को, ब्लड से जो कैल्शियम हमारे बोन तक पहुंचता है, ये कौन रेगुलेट करता है सर, कैल्सीटोनिन। जस्ट उसका उल्टा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अब क्या करता है, पीटीएच जो होता है पैराथ हार्मोन, जस्ट इसका उल्टा काम करता है। तो सर उल्टा काम कैसे करेगा, सवाल आता है बच्चों के दिमाग में। तो ये बोन से कैल्शियम को किसमें डाल देता है सर, हमारे कैपिलरीज में, हमारे आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल में, इन सबों में, ठीक है। तो क्या करता है सर, ये पीटीएच का काम कैसे क्या निकल के आया, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को, कहां में सर, बोन पे, ठीक है। तो सर अगर बोन में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर, तो क्या होगा, तो निकल के आता है बोन हमारा, बोन में हमारे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बोन। तो इससे क्या निकल के आता है सर, तो ये निकल के आ गया इससे
एक बीमारी होती है, आप लोग बहुत सुनते होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या सर? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो, जिस शब्द के पहले ऑस्टियो लग गया मतलब हड्डी, हड्डी मतलब बोन, ठीक है। तो ये ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर, पोर मतलब क्या? छोटे 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 क्या? छिद्र टाइप, एक सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब कि इतना माइक्रो लेवल पे, एक ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बिल्कुल पतला सा हमारे बोन में क्या हो जाते हैं? खाली स्थान हो जाते हैं। इसी को पोरोसिस बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, एनएम जीएनएम का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है? अस्थि भंगुरता। क्या सर? अस्थि भंगुरता। भंगुर मतलब कि कोई चीज जैसे चींटी पूरे दीवार को चाल देती है, पूरे लकड़ी को जैसे दीमक चाल देता है, यानी कि वो क्या कर रहा है? भंगुर बना दे रहा है, अंदर से कमजोर बना दे रहा है। इसलिए इसका नाम हो गया क्या? अस्थि भंगुरता। ठीक है सर। तो हाई होप मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं जो क्वेश्चन करता रहता हूं तो उसका आप कमेंट में एक बार जवाब दिया करिए। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा ना कि एग्जाम टाइम पे अगर जब दो ऑप्शन दे देता है ना कंफ्यूजन वाले, तो वहां आपको याद रहेगा कि सर के कमेंट में मैंने ये डाला था, इस सर ने ये क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर यही है। ठीक है। नहीं आपको कुछ आता है तो आप पूरे कंसेप्ट को एक बार टाइप कर दीजिए, ऐसे एरो बना बना के फिर वो कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा सर? आपका कमेंट जो होगा ना, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से एकदम कॉन्शियस माइंड पे करते हैं, तो वो चीज आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। तो ये हो गया सर हमारा कैल्शियम रेगुलेट कैसे करता है पैराथायराइड में। बोन से किस में ले आता है? कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेसल्स में। तो बोन में कमी हो जाती है। सर बोन में कमी हो रही तो एक चीज और हो रहा ना, कैपिलरीज जो हमारा हमारा जो क्या है सर? कैपिलरीज हैं, जो आर्टरी है, जो वेसल्स हैं, वेसल्स बोलिए ब्लड वेसल्स, जो हमारा क्या है? जो हमारा ब्लड वेसल्स है सर, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होगा सर? इसके लिए मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट पेज लेता हूं सर। ठीक है। तो सर अब ये आपने बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। तो ये हो गया क्या सर? ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा बोन। कौन सा बोन सर? ये हो गया हमारा फीमर। ये हो गया फीमर का क्या? नेक। ये हो गया क्या? हेड। ठीक है। ये हो गया हमारा साफ्ट। ये अब सर इसके बगल से एक कैपिलरी जा रही है, एक कैपिलरी जा रही है। ये इसमें क्या है सर? आरबीसी है, बहुत सारे आरबीसी हैं, छोटे छोटे आरबीसी हैं बहुत सारे। ठीक है सर। अब क्या है सर? इसमें से जो कैल्शियम है, यहां भी कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है। और क्या सर? यहां भी कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है। अब इस कैल्शियम को यहां तक जो ले जाएगा, इस कैल्शियम को जो यहां तक ले जाएगा उसको बोल दिया गया सर कैल्सीटोनिन। ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा काम करता है पैराथार्मोन यानी पीटीएच। ये क्या करता है? इस कैल्शियम को यहां ले जाएगा। ठीक है सर। तो क्या करेगा? तो पीटीएच से दो चीजें निकल के आती है। कौन कौन सी चीजें सर? कौन कौन सी चीजें सर? यानी कि बोन को डेंसिटी को, यानी कैल्शियम मेंटेन रखता है। ठीक है। डेंसिटी मतलब होता है किसी चीज का घनत्व, यानी कि अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो ये इसका घनत्व कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन अगर इसको किसी चीज की मॉलिक्यूलर 50 हो गया, ये मॉलिक्यूल इसके 50 हो गए, तो ये क्या है? इसके तुलना में कम डेंस है। ठीक है। तो अभी देखिए, कोई चीज ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन कम भारी होता है, क्यों? डेंसिटी। क्या सर? डेंसिटी। डेंसिटी एक बहुत मैटर करता है। अभी आप देखिए लोहे को, देखिए कितना डेंस होता है, उससे मारते हैं कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी आप किससे? लकड़ी से मारिए, क्यों सर? उसके पार्टिकल, उसके जो ये अणु हैं, एटम हैं, ये बहुत पास पास नहीं होते हैं, जो कि क्या आयरन में बहुत पास पास हो जाते हैं। ठीक है। इससे भी तगड़ा कोई चीज बताइए सर? इसके स्टील, रेल की पटरी। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आरआरबी के लिए। ठीक है। यहां से निकल के आता है सर आरआरबी का एक क्वेश्चन, रेल की पटरी किस चीज से बनी होती है? रेल जो ट्रैक होता है, रेल ट्रैक, वो किस चीज का बना होता है? क्वेश्चन में आता है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन एग्जामिनर सेट करता है आयरन, दूसरा स्टील। ठीक है। तो बच्चे क्या आयरन लगा के आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। स्टील का प्योर फॉर्म होता है वो। अभी आप देखिए स्टील मतलब क्या? वो ना ही पिघलेगा, ना ही, मतलब कि बहुत ही मजबूत होता है आयरन की तुलना में। ठीक है। तो ये चीज एक क्वेश्चन निकल के आ गया। तो अभी डेंसिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो क्या हुआ सर? पीटीएच हार्मोन कैल्शियम यहां से निकाला तो क्या हुआ? बोन डेंसिटी डिक्रीज हो गई सर। ठीक है। और क्या हुआ सर? ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। ब्लड में इंक्रीज कैल्शियम लेवल, तो इससे क्या हुआ सर? ब्लड में कैल्शियम लेवल जब इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा? ये एक बीमारी बन गई, क्या? हाइपर, ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सीमिया, CALCIMEA, कैल्सीमिया। ठीक है। कैल्सी मतलब कैल्शियम,
इमिया, किसी भी शब्द के अंत में इमिया लग जाए मतलब क्या, ब्लड में। ठीक है सर, क्या हो गया सर, ब्लड में कैल्शियम लेवल का ज्यादा हो जाना ही क्या कहलाता है, कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है सर, अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो इसका कुछ ना कुछ सर नॉर्मल लेवल होगा, यानी कि ब्लड में एक फिक्स अमाउंट होगा सर, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही अफेक्टिव एक ऐसा एलिमेंट है ना जो पूरे शरीर को हिला के रख देगा। अभी आपका कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो तो ऐसे करने लगेंगे। ठीक है, क्या करता है, न्यूरोमैस्कुलर जंक्शन को ये क्या करता है, बहुत ही मतलब कि अफेक्ट करता है। हाइपर होने पे क्या एकदम स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा, एकदम मतलब शरीर अकड़ने लगेगा, डाउन हो जाता है, कमजोर पड़ जाएगा, वीकनेस हो जाता है। तो इस तरह से न्यूरोमैस्कुलर पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अभी क्वेश्चन निकल के आता है, अभी पीवाईक्यू है, मुझे याद आया तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक पीवाईक्यू है, ठीक है, क्या है सर, पीवाईक्यू में मतलब पूछा था, अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा, वो भले ही पोटेशियम हो, भले ही क्या इलेक्ट्रोलाइट, वो भले ही क्या पोटेशियम हो, भले ही कैल्शियम हो, भले ही सोडियम हो, भले ही मैग्नीशियम हो, ये क्या करता है सर, ये किस चीज को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऐसे कुछ कंफ्यूजन ऑप्शन थे वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन बी एकदम नीचे में लिखा हुआ था, क्या न्यूरोमैस्कुलर जंक्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरे ऑप्शन में क्या था सर, न्यूरोमैस्कुलर, यहाँ पे क्या सर, कार्डियोवैस्कुलर लिखा था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कार्डियोवैस्कुलर मार के आ गए। ठीक, क्यों आ गए, क्योंकि इनको पता था कि वेसल्स के अंदर कैल्शियम का इंक्रीज लेवल होगा तो वहां पे दिक्कत कर, नहीं, सबसे फर्स्ट अफेक्ट जो दिखाएगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट न्यूरोमैस्कुलर रिजिडिटी या न्यूरोमैस्कुलर क्या, हाइपो एक्टिविटी। ठीक है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, ये आगे आएगा जैसे जैसे मैं सारी चीजें डील करता रहूंगा। तो अभी देखिए आप, ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, हाइपर कैल्सीमिया बोला गया। क्या सर, हाइपर कैल्सीमिया, तो नॉर्मल अमाउंट कुछ होता है, नॉर्मल अमाउंट बता दीजिए सर, 8.6 से लेकर के 11 ठीक है, कितना सर, 8.6 से लेकर के क्या सर, कितना 11। ठीक है, याद रखिएगा इस वैल्यू को। अब सर एक क्वेश्चन आता है, सर ये वैल्यू नापेंगे क्या, ये क्या है 8.6 11, ईट है, पत्थर है, सोना है, क्या है, तो इसको मापने के लिए क्या mg/dl बोलते हैं। ठीक है सर, इतना याद रहेगा, 8.6 से लेकर 11 mg/dl कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होता है। तो सर हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन कब बोलेंगे, मोर देन 11 mg/dl। ठीक है सर, ये निकल के आ गया 11 mg/dl। ठीक, अब मैं बात करता हूं क्या सर, ये हो गया हमारा कैल्शियम कैसे रेगुलेट करता है, कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन, ये हो गया पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। अब सर इसके थोड़े से और डिटेल में जाइए, एक जो होता है इसके साइज और शेप, बटन शेप जो भी था मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये कितने नंबर में होते हैं, 4 नंबर में होते हैं। ये आपको 4 पीले कलर के लंबे लंबे हल्का लंबे ओवल शेप में क्या दिख रहे हैं सर, अंडा के जैसे क्या दिख रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा सर, तो एक एक का जो वेट होगा वो होगा 40 ग्राम सर। अगर 4 हैं शरीर के अंदर, यानी कि इस ग्लैंड के में जो 4 फिट हैं, तो 40 ग्राम का एक, तो 4 का वैल्यू कितना, 4 चौक को 16, 160 ग्राम वैल्यू आ गया। ठीक है सर, टोटल वेट। अब बात करते हैं किस चीज का, ये हो गया हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किस चीज का, पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब क्या, ये मेंटेन करता है क्या, कार्डियन रिदम। ये देखिए, ये मेंटेन करता है कार्डियन रिदम। ये सर क्या है, तो इसके समझने के लिए मैं कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बताता हूं उसको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी रहे तो उसको लिख लीजिए। अभी देखिए, ये हो गया क्या सर, ये हो गया हमारे कौन, सूर्य भगवान। ठीक है, इनको भगवान क्यों बोला गया, बिकॉज जो भी नेचुरल में एनर्जी के सोर्स हैं, जो हमें क्या कुछ ना कुछ देते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं, उनको इसलिए भगवान बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे गॉड सन, इनको मैं बोल देता हूं गॉड सन। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल रूप में दिखते हैं तो इनको भगवान बोलिए। तो ये हो गया क्या, सन। ये सन क्या है, ये सूर्य क्या करते हैं, ये हो गया क्या सर, हमारा स्किन। ये क्या हो गया सर, ये कुछ हमारा स्किन हो गया। ठीक है, ये गया हमारा स्किन। इसमें सर कुछ एक टाइप के सेल पाए जाते हैं, कैसे सर,
ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के कुछ ना कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं सर। ठीक है सर, ये सेल क्या क्या कौन से सेल हैं सर? ये है हमारे मिलेनोसाइट। क्या है सर? ये जो सेल है इनका नाम है मिलेनोसाइट। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, जब ना समझ में आए तोड़ दीजिए, हथौड़ा मारिए टूट जाए। ये हो गया मिलेनो, ये हो गया साइट। साइट मतलब किसी भी शब्द के पीछे आइट, सॉरी साइट आइट कुछ भी लग जाए उसको क्या बोल दिया गया? साइट मतलब सेल। ठीक है, तो मिलेनोसाइट मतलब मिलेनिन सिक्रीट करने वाली कोशिका। यानी कि सर मिलेनिन क्या होता है? निकल के आता है मिलेनिन क्या होता है? तो मिलेनिन जो होता है एक तरह का क्या होता है सर? पिगमेंट होता है। पिगमेंट जैसे आप अभी ये लीफ में पढ़ते हैं, क्या होता है? कौन सा पिगमेंट? इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा ग्रीन पिगमेंट का नाम बताइए सर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्ड हरित। वर्ड मतलब होता है कलर, हरित मतलब ग्रीन। ठीक है सर, ये हो गया क्लोरोफिल, इसकी वजह से ये ग्रीन होता है। और हमारे अंदर क्या होता है? मिलेनिन। आया ना निकल के? तो इसीलिए कुछ भी स्टडी करने से पहले हम लोग पौधे पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर हम लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में एक कनेक्शन होता है, और इन दोनों को जोड़ता कौन है? एक क्वेश्चन और निकल के आया, वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं? जीवन और मृत्यु का कड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आरआरबी के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो ये हो गया सर मिलेनिन, एक तरह का पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है सर? ये हमारे स्किन को क्या करता है सर? एक कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर सर? ये डार्क कलर। डार्क कलर यानी कि सर हल्का ब्राउन। ठीक है, इस जो जिसमें ये पिगमेंट ज्यादा हो गया उसका कलर डार्क हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ये कलर डाउन हुआ वो क्या होगा? गोरा हो जाएगा, व्हाइट रहेगा वो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब इस सेल में कुछ दिक्कत आ जाती है तो क्या होता है सर? मिलेनिन निकलना कम हो जाता है। मिलेनिन जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो जब डिक्रीज हो जाता है तो व्हाइट व्हाइट ऐसे बहुत सारे स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सर? विटिलिगो। मैं मेसन में डील कराऊंगा इसको बहुत तगड़े लेवल पे, विटिलिगो। इस बीमारी को हिंदी में इस बीमारी को क्या बोलते हैं? चरक। ठीक है, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, सफेद सफेद पैचेस होते हैं, इधर होते हैं, गले पे होता है, मुंह पे होता है, ओठ के नीचे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर व्हाइट, डार्क, ग्रीन। इसका क्या रिलेशन है सर? हमारा जो पीछे आप पीनियल ग्लैंड पढ़ा रहे हैं सर, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ये क्या है सर? ये मिलेनिन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क और व्हाइट या फिर कलर डिफ्रेंसिएशन में। ठीक है, अब सर ये सूर्य भगवान का क्या रोल आपने बता दिया इसमें, तो ये क्या रिलीज करते हैं? इनका बहुत अच्छा रोल है हमारे बॉडी को क्या डैमेज करने में। अभी अभी इनका मैं डिसएडवांटेज सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये निकालते हैं यूवी रेज। तो अभी नेचुरल ने एक तरह का क्या बना दिया है सर? आवरण बना दिया है। हमारे पृथ्वी के ऊपर एक तरह का क्या है? आवरण है। इस आवरण को क्या बोलते हैं? इस तरह से इस आवरण को बोलते हैं क्या? हमारे पर्यावरण मंडल में एक तरह का आवरण होता है, इसको बोलते हैं क्या सर? ओजोन लेयर। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सीएफसी, यानी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज से निकलता है, जो कि एसी से निकलता है, इसका जो लेवल होता है वो ज्यादा निकलता है फ्रिज कूलर से, इसलिए बोलते हैं कि कम चलाया करो या खोल के मत रखो। तो इसलिए ये क्या करता है सर? इसको डैमेज करता है। जब ये डैमेज करेगा सर, मान लीजिए ये कहां से, यहां से डैमेज हो गया, ये यहां से डैमेज हो गया सर, ये डैमेज कर दिया। अब क्या होगा सर? ये जब डैमेज हो गया, आप खुद सोचिए, जब कोई चीज डैमेज हो गया, जो कि क्या करता था? इस यूवी रेज को क्या करता था? रोकता था कि आप अंदर मत आओ यूवी रेज को, तो ये अब अंदर आएगा। तो सर ये यूवी रेज क्या है सर? यूवी रेज मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये क्या सर? हिंदी में बताइए इसको। हिंदी में कहते हैं परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें। ठीक है, जो कि कलर कैसा होता है? ब्लू वायलेट कलर होता है, जो कि कलर होता है वायलेट कलर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है सर? ये हमारे स्किन को रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हमारे मिलेनोसाइट दिख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर देता है सर? ये करता है इसको स्टिमुलेट। जब ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सर? हमारे स्किन का डार्कनेस बढ़ जाता है, डार्कनेस इंक्रीज हो जाता है। तो जब डार्कनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर? हमारे कलर जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए धूप में निकलने पे स्किन पे टैनिंग आ जाती है। ठीक है,
तो सबसे बेस्ट चीज है ये। अब सर इसका रिलेशन, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपने, इतना सारा तामझाम बता दिया, उसका इसमें क्या रोल है? तो अब आप समझिए, ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। अभी मैं आता हूं उस कॉन्सेप्ट को इसमें मर्ज करता हूं। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है इसका नाम है क्या? पाइन, ठीक है। इसका नाम पाइन है। क्या नाम है सर? इसका नाम है पाइन। पाइन, पाइन मतलब सर नाशपाती, नाशपाती, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है सर क्या आ जाता है? पाइन शेप का होता है। कहां पे होता है सर? इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन जो है हमारा, ये जो ब्रेन दिख रहा है, तो इसमें दो लोब है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसके बीच में एकदम अंदर डीप, तो सर क्या? डीप। मिडिल ऑफ द टू हेमिस्फीयर, यानी दो ऐसे जो जुड़े होते हैं हमारे लोब, ठीक है, जो कि किससे बने होते हैं? ये हमारा हो गया क्या? एक लोब, ये हो गया हमारा क्या? दूसरा लोब। इसको बीच में जो बांधता है इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। यहां से मैं एक फैक्ट बताता हूं, लड़कियों में ये क्या होते हैं? टाइटली अडेयर होते हैं, टाइटली अडेयर। इसीलिए बोलते हैं क्या? टाइटली अडेयर होते हैं, इसीलिए बोलते हैं लड़कियों का दिमाग तेज होता है लड़कों से, ठीक है। ये एक फैक्ट है। फैक्ट क्या? ये पूरा साइंटिफिक प्रूव्ड है। यही कार्पस कैलोसम किसके अंदर? आइंस्टीन के अंदर ज्यादा बड़ा मात्रा में था, ठीक है। अभी कार्पस कैलोसम ऐसे, जब आप ब्रेन खोलेंगे ऐसे, तो ये ऐसे करके दोनों बांध के रखता है हेमिस्फीयर को। राइट से देखेंगे बगल से, तो यही एरिया इनका, किनका? आइंस्टीन का थोड़ा ज्यादा पाया गया था। जब इनके टुकड़े टुकड़े कर करके ब्रेन को क्या बहुत सारे साइंटिस्टों के पास भेजा गया था, तो उस रिसर्च में ये पब्लिश हो गया था। तो ये मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता दिया। तो ये टाइटली अडेयर होता क्या सर? और इसी दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, ध्यान दीजिएगा, क्या? इसी दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, इन द फ्रंट ऑफ ब्रेन, ठीक है, क्या होता है सर? हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक। अब क्या होता है सर? अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गन या स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछे पूछे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है सर? ये होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है हमारे बॉडी का? वो होता है पीनियल ग्लैंड। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है सर? वो होता है स्किन, ठीक है। लीवर क्या है? लीवर ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, दोनों ऑप्शन पीनियल ग्लैंड जाएगा। अब इसको सर थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आंख। हम सो जाते हैं लेकिन ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। अभी इस पे मैं आऊंगा कैसे थर्ड आई है। अभी सोचिए, आप दोनों आंख बंद है लेकिन तीसरा कोई जाग रहा है, तो इसलिए इसको थर्ड आई बोलते हैं, ठीक है। आई का काम है देखना, तो ये तीसरा आंख है, ये देखता है हमारे बॉडी को। कब सर? जब हम लोग सोने जाते हैं या सो जाते हैं या क्या करते हैं, उठना होता है, तो क्या करता है सर? ये निकल के आया क्वेश्चन, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। इसी को बोल दिया गया है कार्डियन रिदम, ठीक है। अब क्या सर? अगर ये चीजों को मेंटेन करता है तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का जो है क्या? जैव वैज्ञानिक क्या? घड़ी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ पाइनियल ग्लैंड के बारे में। अब सर ये आपने बता दिया, अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या, ये जो सिक्रीट करता है मिलेटोनिन, ठीक है, मिलेटोनिन। अब ये मिलेटोनिन जो होता है क्या होता है? डार्कनेस को डिनोट करता है सर। डार्कनेस मतलब, अभी मैंने बताया पीछे बहुत सारा, इतना सारा कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बताया था कि ये डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिलेनिन, ठीक है, जो कि मिलेनोसाइट से निकलता है। हेल्प इन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन। ये आ गया हमारा पिगमेंटेशन, ठीक है। तो इसका कुछ और मैं पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, तो दो चार पॉइंट मैं बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे मुख्य जो चीज है, दो चीज होता है। एक होता है सर लाइट, एक होता है सर डार्क। एक होता है क्या? उजाला, एक होता है अंधेरा। तो सर जब ये लाइट का कंडीशन होता है तो ये क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 6 बजे अपने आप उठ जाते हैं, उनको ये मतलब कि आश्चर्य में होते हैं, मैं 6 बजे अपने आप कैसे उठ जाता हूं? तो ये यही कराता है। ये जो पीनियल ग्लैंड आपका दिख रहा है, ये पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही लाइट हुआ, उजाला हुआ, ये तुरंत इसकी एक्टिविटी को पता चला कि हाँ लाइट हो गया है, 6 बजे का टाइम हो गया है, अब बच्चे को उठाना है, ये क्या करेगा? उठा देगा। क्यों सर? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल भी कर रहा है। बस ये कंडीशन। तो लाइट में क्या हुआ सर? ये पिगमेंटेशन डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने से क्या है सर? यानी वेक का कंडीशन आ गया, ठीक है। अब सर डार्क हुआ यानी अंधेरा हुआ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम लोग रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में तो नहीं सोते हैं, रात में काम करें। तो ये कंडीशन निकल के आता है। ये जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन यानी कि इवोल्यूशन, बहुत सारे बड़े बड़े क्या डायनासोर पाए जाते थे, डायनासोर, ठीक है।
ये हो गए हमारे डायनासोर। यहाँ से जब हम लोग इवोल्यूट हुए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे शिकारी जो होते थे रात में मतलब शिकार करते थे, रात में अपने कबीले का रक्षा करते थे, बहुत सारा आग जला के उजाला करके। तो क्या हुआ सर, वहां से फिर अपना घर बनाए तो उनको सिक्योरिटी मिली, जैसा कि मास्लो हायरार्की थ्योरी बोलता है। मैं फंडामेंटल में बहुत अच्छे से डील करूंगा। मास्लो हायरार्की थ्योरी के अनुसार क्या हुआ, उनको बेसिक नीड जो जरूरत थी, रोटी कपड़ा घर मकान ये सब चीजें, फिजियोलॉजिकल नीड बॉडी का जो था, फिर उसके ऊपर आया क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये चीज जब इवोल्यूट हुआ यहाँ से, तो क्या हुआ सर, इंसान घरों में रहने लगा घर बना के। अब क्या हुआ, अब ये इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गया। अब क्या होने लगा सर, ये रात में एकदम चैन से सोने लगे। क्या सर, नाइट में ये चैन से सोने लगे। फिर ये क्या हुआ, इवोल्यूट होकर के जो हमारा ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पाया जा रहा है, सबसे छोटा मटर के दाने के समान, ठीक है, क्या सर, मटर के दाने के समान जो पीनियल ग्लैंड पाया जा रहा है, ये धीरे धीरे इवोल्यूट होकर के डेवलप हुआ। ये दो काम करने लगा रात में। नाइट में क्या हुआ, ये सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन डे में क्या किया, ये एक्टिव होकर के क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने से क्या हुआ, जगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, नाइट में अगर आप प्रॉपर सोते हैं, सुबह एकदम ताजे महसूस होकर के उठते हैं, इससे क्या होता है, आप एक फ्रेश स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करता है सर, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है सर, ठीक। अब सर और कुछ बता दीजिए इसके बारे में, इसके बारे में सर और कुछ थोड़ा मुझे बता दीजिए। अभी इसके बारे में एक दो पॉइंट और बता दीजिए सर। तो जैसा कि यदि आप देखते हैं कि जो हमारे क्या डॉग्स होते हैं, क्या सर, डॉग, कुत्ते, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मेनली क्या करते हैं सर, ये बहुत सारे डॉग क्या करते हैं, ये जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में क्या करते हैं सर, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये गर्मियों में क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तो कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि कहां से निकलता है सर, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जो पाइन शेप का होता है सर, पीनियल ग्लैंड। यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या सर, विंटर के लिए, विंटर में रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो यहां से क्या निकल के आया सर, बताना क्या चाह रहे हैं आप, तो यहां से निकल के आया सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है। तो यहां से निकल के आ गया सर सीजनल ब्रीडिंग। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सीजनल ब्रीडिंग के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आपका जवाब रहेगा, पीनियल ग्लैंड। ये कैसे क्वालिटी का होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी का। देखिए जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखता हूं ना, इसको आप लिखा करिए, नोट डाउन करिए, शॉर्ट नोट बनाइए मेरे साथ। बाकी जो स्लाइड्स हैं वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। एंटीऑक्सीडेंट, अब सर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है सर, ऑक्सीजन तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है उनको तो मार दे रहा है, तो ये तो नुकसान कर रहा है। नहीं, ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, एक O2 एक O, यानी दो मॉलिक्यूल वाला जो ऑक्सीजन होता है, डाई ऑक्साइड, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दो है तो डाई, ऑक्सीजन है तो क्या, ऑक्साइड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इसको बोलते हैं एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है तो इसलिए मोनो ऑक्साइड क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक गैस होता है। ये क्या करता है, हमारे सेल्स को क्या करता है सर, डैमेज करता है, सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। तो सर जब सेल डैमेज होगा तो क्या होगा सर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होती हैं, जो कि मेनली कहां पे सबसे ज्यादा होता है, ब्रेस्ट में, और सर एक दो और बता दीजिए, प्रोस्टेट में, ठीक है सर, मेल में ये फीमेल में ये प्रोस्टेट कैंसर। तो इस चीज को कम करने का काम कौन करता है सर, आया निकल के ना कॉन्सेप्ट, पीनियल ग्लैंड। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब सर एंटीऑक्सीडेंट आपने बोला, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। एंटी मतलब इसके विपरीत में, यानी कम करना। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब मोनोऑक्साइड को, ये इसको बोलते हैं क्या सर, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। जैसे अभी देखिए आप अपने गांव में दो चार ऐसे इंसान मिलेंगे जो खाली होते हैं, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं कम्युनिटी को, आपके कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही ये है, कौन सर, ये मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करते हैं सर, हमारे जो सेल की कम्युनिटी है ना, इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको निकाल के फेंकने वाला एंटीऑक्सीडेंट कहां से आता है सर, जिसको बनाने में मिलेनिन हेल्प करता है, कौन सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब सर एक दो अब एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बता दीजिए सर। सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लिकोपिन, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन। लाइकोपिन कहां पाया जाता है सर, एक नेचुरल सोर्स बताइए, नेचुरल सोर्स में आप ले लीजिए टोमेटो, ठीक है।
उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए टमाटर खाने से चेहरे लाल होते हैं, शरीर लाल होता है। इसलिए क्या हमारा त्वचा, हमारा स्किन, हमारा सेल क्या होता है, एक हेल्दी स्किन में कन्वर्ट होता है। ठीक है सर, इतना सारा मैंने बताया। अब देखिए एक पॉइंट मैं और बताता हूं आपको। ये क्या करता है, साइटोकाइन रिलीज करवाता है। क्या सर, साइटोकाइन। साइटोकाइन आपने पढ़ा होगा, क्या फेफड़े में जब क्या होता है, बच्चे जब मतलब ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है, यही साइटोकाइन, ठीक है, क्या करता है, हमारा जो पीडी होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये बीमारी में पीडिया में अच्छे से डील करूंगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है साइटोकाइनिन, इसको क्या करता है, लंग को क्या करता है, इसमें जब रिलीज हो जाता है तो लंग के पास जाता है, लंग को क्या करता है, मेच्योर करता है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करते हैं, साइटोकाइन। साइटोकाइन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। अभी आप देखिए साइटोकाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम जो खांसी करते हैं ना, खांसी ठीक है, ये साइटोकाइन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक रिफ्लेक्स निकालता है। खांसी क्यों करते हैं हम लोग, आप खुद सोचिए, जो वायरस बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट एक्सेसिव यहाँ पे जमा हो जाता है, उसको बाहर अचानक से फेंकने के लिए, ठीक है। तो ये सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया हेनटेन लमटेन जो भी होता है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया क्या, इम्यून सिस्टम से ये भी रिलेशन है, ठीक है। अब आता है सर एक दो पॉइंट और बता दीजिए। ये क्या अभी फ्री रेडिकल्स को क्या करता था, ये फ्री रेडिकल्स को क्या करता था सर, ये फ्री ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, डिक्रीज डाउन करता है। जिससे क्या होता था सर, जो सेल है, सेल का क्या सर, सीए। सीए मतलब क्या सर, कैंसर, इसको डिनोट करते हैं कैंसर को सीए से, ठीक है। ये जो कैंसर होता था इसको डाउन करता था, डिक्रीज, क्योंकि ये डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए जो भी क्या खाते हैं, टोबैको खाते हैं, वो बार बार जहां टोबैको रखते हैं वहां पे क्या होता है, डैमेज होता रहता है, डैमेज हो रहा है। अभी पर्टिकुलर कहीं भी आप बार बार डैमेज करिए ना, उसका स्ट्रक्चर अलग तरह से बनने लगेगा, उसको क्या बोल दिएगा सर, कैंसर। कैंसर मतलब केकड़ा, कर्क रोग, जो कि क्या होता है, हर डायरेक्शन में चलता है, ऐसे उंगली रहती है हर डायरेक्शन में केकड़ा। आगे मैं कैंसर भी डील करूंगा। तो ये क्या करता है, कैंसर को भी डाउन करता है, ठीक है सर। और एक दो चीज बता दीजिए। तो सर अगर इस सेल के डीजेनरेशन को, जो डीजेनरेशन करने वाले काज हैं, काजिंग एजेंट हैं, उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज डाउन करता है। तो सर क्या होता है, अल्जाइमर जैसे बड़ी घातक बीमारियां। और क्या सर, एक दो बीमारी और बताइए। एक हो गया अल्जाइमर, एक हो गया पार्किंसन। ये दोनों बीमारी क्या होता है, ओल्ड एज में बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। कब होती है, क्योंकि हमारा ये न्यूरल डैमेज की वजह से, न्यूरल डैमेज की वजह से। ये डैमेज कौन करवाता है सर, ये फ्री रेडिकल्स करवा देते हैं। बहुत सारे काज होते हैं इसके, इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से, मैं बताऊंगा, बट इसका भी रोल यहाँ पे होता है, इसलिए मैंने इसको बताया। ये क्या करता है सर, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया, इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जा करके देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही शानदार तरीके में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है सर। ये हो गया हमारा बहुत सारा चीज किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शायद होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा, एक 0 लेवल के बच्चे को भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस चीज का सर, थाइमस ग्लैंड। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो सर सबसे पहली बात आती है सर, थाइमस ग्लैंड होता कहाँ है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, क्या सर, ये फेफड़े दिख रहे होंगे, ये, ठीक है सर। ये जो फेफड़े दिख रहे हैं, इसके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोला गया है, मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहीं तक पढ़ के रुक जाते हैं, लेकिन मैं इसके और डिटेल में घुसता हूँ, ठीक है। सर आपने मीडिया स्टिनम बता दिया। तो मीडिया स्टिनम में भी कहीं ना कहीं क्या सर, आपने मीडिया स्टिनम बता दिया। तो सिर्फ मीडिया स्टिनम में कहा, तो सबसे पहला बिहाइंड द मीडिया स्टिनम, ये हमारा मीडिया स्टिनम बोन, ये कुछ इस तरह का बोन होता है सर, कॉलर बोन, टाई बोन जिसको बोलते हैं, टाई। आप टाई लगाते हैं ना, यहाँ से जो टाई वाली बोन जाती है, उस इसके 3 पार्ट होते हैं, मैन्यूब्रम होता है, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस, ये जिफॉइड प्रोसेस और मैन्यूब्रम, इसको मैं बताऊंगा अलग से जब हमारा कौन सा सिस्टम आएगा, हमारा जब मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा। तो सर ये हो गया हमारा क्या, कुछ इस तरह से इंसान होता है। इंसान का ये हो गया क्या सर, ये अपर चेस्ट हो गया। अपर चेस्ट में ये 2 फेफड़े ऐसे ऐसे फिट होते हैं, इस 2 फेफड़े के बीच में क्या सर, एक हड्डी जा रही होती है, यानी कि निकल के आया पहला पॉइंट कहाँ पे, मीडिया स्टिनम। अब मीडिया स्टिनम में कहाँ पे सर, बिहाइंड द, ये इसके पीछे देखिए लगा होगा, ठीक है, अपर साइड में, यानी ये चेस्ट को 2 भाग में बांटिए, ये अपर चेस्ट, ये लोअर चेस्ट, तो अपर चेस्ट में, ठीक है। तो ये निकल के आ गया अपर चेस्ट।
तो देखिए ये आपका दिख रहा है क्या, ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस हार्ट के स्ट्रक्चर के कहाँ पे, फ्रंट में, इस हार्ट के स्ट्रक्चर के फ्रंट में, यानी ये हार्ट है, इधर हार्ट हुआ, ये हार्ट के एकदम सर फ्रंट में। अब आते हैं इसके वेट पे। वेट इसका 15 से 25 ग्राम, इसके वेट का बात करें तो 15 से 25 ग्राम। सिक्रीट क्या करता है सर, थाइमोसिन। थाइमोसिन इसका मेन हार्मोन होता है, बाकी और छोटे छोटे हार्मोन होते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं। ये रिलीज क्या करता है, मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो थाइमोसिन होता है ये क्या करता है, मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब इसके लिए मैं कुछ आपको एक अलग से डिटेल्स शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ब्लड की, ठीक है। तो सर ब्लड कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा, ब्लड 3 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से नाम बता दीजिए, कमेंट में आप इसके नाम लिखिए, ब्लड के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसी, ये हो गया सर डब्ल्यूबीसी, ये हो गया क्या सर, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। तो सर डब्ल्यूबीसी कितने तरह का होता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं किसमें, आरबीसी वाले ब्लड चैप्टर में डील करूंगा। बाकी यहाँ डब्ल्यूबीसी का काम है, उसको समझते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 तरह का होता है, क्या सर, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, क्या सर, ग्रेनुल मतलब होता है क्या, दानेदार। दानेदार मतलब ये हो गया, इसके ऊपर छोटा छोटा दाना निकल जाए, दाना निकल जाए, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल। ग्रेनुलोसाइट, आप कटहल देखे ना, कटहल के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। हॉर्नी अपीयरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा नाम क्या आता है, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब सर नाम कठिन है थोड़ा, याद कराइए। 2 तरह का होता है, मैं अभी आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक तरीका बताता हूँ बहुत ही तगड़ा कि ग्रेनुलोसाइड में क्या आता है, एक ग्रेनुलोसाइड में क्या आता है। तो सिंपल सा आप याद रखिए कि ये हो गया ब्लड, ब्लड से का डब्ल्यूबीसी निकालें, डब्ल्यूबीसी को तोड़ें, 2 पार्ट में तोड़ दिए। कौन कौन से सर, ग्रेनुलोसाइड, एक ग्रेनुलोसाइड। अब ग्रेनुलोसाइड 3 तरह का होता है सर, कौन कौन सा आप बता दीजिए। तो इसको याद करने के लिए बेन याद कर लीजिए, बेन। तो हमेशा जब भी इसको पढ़िए तो लिखिए बेन जी, ठीक है, बेन जी। इस चीज से याद कर सकते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट, यानी जी से क्या हुआ सर, ग्रेनुलोसाइट, बी से बैसोफिल, ठीक है, ई से इस्नोफिल, और क्या सर, एन से न्यूट्रोफिल। मतलब ये तीनों पार्ट किसके हैं, ग्रेनुलोसाइट के। अब एक ग्रेनुलोसाइट बता दीजिए सर, इसमें आता है हमारा सर मोनोसाइट, मोनोसाइट, एक हो गया मोनोसाइट, ठीक है। और सर दूसरा नाम बता दीजिए, तो इसमें आता है हमारा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यहीं से निकल के आता है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। यही जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट मतलब क्या होता है, लसिका, हिंदी में बोलते हैं लसिका, ठीक है। जो कि क्या होता है, एक ब्लड वाला सिस्टम होता है, एक लसिका वाला होता है, ठीक है। लसिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया, लिम्फोसिस्ट। तो लिम्फोसाइट क्या है सर, लिम्फोसाइट में 2 तरह का क्या होता है सर, 2 तरह का क्या होता है सर, लिम्फोसाइट होता है 2 तरह का। कौन कौन सा सर, बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है सर। बी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को लिए, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अभी आप कल्पना करिए, आप सो रहे हैं, आपको फीवर है, यानी कि पूरे बॉडी में जहां पे ब्लड इन्वॉल्व हो गया, ब्लड इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि जो आपका मेन सेंटर है पूरा बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, ठीक है। सिर्फ सेल पर नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, ब्लड में, ब्लड में जब भी कुछ चीजें आ जाती हैं तो हर एक पार्ट में ब्लड जाता है, ब्रेन को भी सप्लाई कर रहा है, हार्ट को भी सप्लाई कर रहा है, ले भैया किडनी तू भी ले ले, ले भैया तू चला जा लीवर में थोड़ा सा, ले भैया तू प्रोस्टेट में चला जा। तो वो चीज हर एक पार्टिकुलर, हर एक ऑर्गन को डैमेज, जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर सॉरी मल्टी ऑर्गन डैमेज, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोल दिया गया, ह्यूमरल। जो हर एक चीजों को कनेक्शन में रख करके ब्लड को अफेक्ट करे उसको ह्यूमरल बोल दिया गया। सर एग्जाम्पल बता दीजिए सर, एग्जाम्पल निकल के आ गया सर, फीवर। अब देखिए एक आता है निकल के क्या सर, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मतलब क्या, थाइमस, टी से निकल के आया क्या सर, थाइमस। अब आप देखिए कहां से कहां तक आना पड़ा। तो ये होता है 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ने का तरीका। अगर आप सीख गए तो बता तो रहा हूं, आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। तो ये थाइमस निकल के आ गया। थाइमस सर, थाइमस के बारे में बता दीजिए सर। ये सेल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर इम्यूनिटी। अभी ये क्वेश्चन आता है निकल के क्या, पीवाईक्यू है, याद रखिए पीवाईक्यू है क्या सर, थोड़ा सा बता दीजिए। पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था, जो हमारा प्रेगनेंसी का कंडीशन होता है, क्या सर, ये हो गई हमारी फीमेल, ये फीमेल का लोगो हो गया, ये हो गई प्रेग्नेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं सर, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ये हमारा क्या हो गया सर, यूट्रस। यूट्रस में ये जो हमारा क्या है, यहाँ देखिए,
ये हमारा क्या होता है सर, ऐसे अटैच होता है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा पे जो काम कर रहा होता है वो सेलुलर लेवल पे कर रहा होता है। इसलिए क्या होता है, इसके भरने को, यानी इस घाव, जब प्लेसेंटा, अगर आप खुद सोचिए जब प्लेसेंटा निकलता है तो घाव बन जाता है वहां, तो जब घाव बन जाएगा तो उस घाव को भरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यही सेलुलर वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी कि इम्यून प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको शायद होप करता हूं कि समझ में आया। अब आइए पीछे आते हैं अपने स्लाइड पे। तो सर आपने लोकेशन बता दिया, आपने थोड़ा सा लिम्फोसाइट के बारे में बता दिया, फंक्शन क्या होता है सर दोनों का, निकल के कहां से आता है, ये सब बता दिया। अब देखिए, दिस ग्लैंड रिड्यूस विथ एज, मतलब कि आप जब बचपन में थे तो ये जो ग्लैंड था, कौन सा ग्लैंड सर, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कब सर, जब आप एकदम बचपन में थे। ठीक है, लेकिन आप बचपन से क्या हो गया, आप 55 में पहुंच गए। जब बचपन से 55 में पहुंचे तो क्या हो गया सर, थाइमस ग्लैंड डिक्रीज हो गया। यानी कि सब निकल के आता है एज के साथ, ये कुछ ना कुछ रिलीज होता है। इसलिए आप कहते हैं कि जो बुढ़े होते हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज, बूढ़े होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो सीनियर सिटीजन कंडीशन जब आ जाता है तो उसमें क्या होता है, थाइमस की डिक्रीज हो जाती है एज के साथ साथ। इसलिए क्या होता है, उनका जो इम्यूनिटी होता है ना, वो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये कारण होता है। सर अब निकल के आता है कि ये एज के साथ साथ डिक्रीज क्यों होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग आ रहा होगा, ठीक है, मन में क्या आ रहा होगा, दिमाग आ रहा होगा कि सर ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो इसका मैं कारण बताऊं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो फैट होते हैं, और सर क्या होते हैं, एंड क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में कौन सा पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर सर, कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया हमारा PYQ, अबेंडेंट, अबंडेंट मात्रा। अबंडेंट मतलब क्या होता है सर, बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अब सर कनेक्टिव टिश्यू, आप ये दोनों क्यों बता रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको सर, थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड के जो सेल होते हैं ना, उसको रिप्लेस करते हैं। तो जो बाद में एज में, यानी कि जो लगभग 20 से लेकर के जो 40 के बीच में, यानी जैसे जैसे ओल्ड होते हैं ये डिक्रीज होता है, लेकिन जो रेसिडुअल अमाउंट होता है ना वो काम कर रहा होता है सर। ठीक है, इसलिए इम्यूनिटी कभी खत्म नहीं होती है, रेसिडुअल अमाउंट हाई लेवल में होता है, बचा हुआ, जो बची हुई चीज होती है। आप कहते हैं ना, अभी एक बाल्टी पानी भर लो, आज पानी नहीं आएगा तो पानी नहीं आएगा, आप बचा के रख रहे हैं तो उसको बोल दिया गया रेसिडुअल। ठीक है, तो ये रेसिडुअल ये भी इसी तरह बचा के रखता है कि जब 55 का एज आएगा तो उसमें क्या होगा, ये डाउन होगा, तो उसके लिए बचा के पहले से रखता है। सर एक दो हार्मोन के बारे में और बता दीजिए, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन नंबर 2, थाइमोपोएटिन, थाइमोपोएटिन एक हार्मोन ये हो गया, इसको लिखते चलिएगा जो एक्स्ट्रा में लिखवाता हूं। सर एक हार्मोन और कोई बताइए, थाइमोलिन, थाइमोलिन। ठीक है, एक हार्मोन कोई और बताइए। एक हार्मोन हो गया थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में THF बोलते हैं। अगर मैं बात करूं थाइमोपोएटिन की, तो ये क्या होता है, जब हमारा थाइमस ग्लैंड, यानी थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं, थाइमस का जब डेवलपमेंट कम रहता है, जब नहीं हो पाता है, यानी कि तब क्या है, ये थाइमोपोएटिन, किसी भी शब्द के आगे पोएटिन लग जाए मतलब उसका होता है बनना। किसका बनना, थाइमो, थाइमो मतलब थाइमस से रिलेटेड है, यानी इसका क्या डेवलपमेंट में क्या करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है इसका डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसलिए क्या, अर्ली, EARLY, अर्ली डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा रोल होता है, किसके डेवलपमेंट, थाइमस ग्लैंड के लिए। अभी पोइटिन शब्द मतलब होता है बनना, जैसे कि क्या सर, एक एग्जांपल बताइए, पोइटिन कहां से निकल के आया, जैसे हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक मतलब क्या, ब्लड को निर्माण करने वाले विटामिन होते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के, विटामिन विटामिन B9, विटामिन B12, ये सब क्या है, हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक है, पोइटिक मतलब बनना, यानी किस चीज का बनना, यानी ब्लड का बनना। तो ये चीजें हो गई हमारी, निकल के आ गई क्या, एक तरह से ये क्या करता है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ थाइमस। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक जो उम्र होगी उसमें क्या करेगा, ये बनाने का कार्य करेगा। और सर इसके बारे में बता दीजिए, ये क्या करता है कि न्यूरोमैस्कुलर, यानी न्यूरो और क्या सर, मैस्कुलर, यानी कि होती है, और जो क्या तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्रिका और क्या सर,
जो मांस होती है, मांसपेशियां, मांसपेशियों और तंत्रिका के बीच में जो जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है सर। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बताइए। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब ये हो गया हमारा क्या, न्यूरॉन, ये हो गया हमारा मसल्स। इन दोनों के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो एक जंक्शन के द्वारा होता है जिसे सिनेप्स बोलते हैं। इसको मैं न्यूरोमस्कुलर यानी कि न्यूरो वाले में अच्छे से डील करूंगा। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि क्या, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को क्या करता है सर, ये स्टिमुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं इसका काम ये एक्टिविटी को क्या, मसल। अभी आप देखिए, ये आपने चुटकी काटा, आपको ब्रेन पे सिग्नल गया, कैसे, ये मसल और यहाँ पे हमारे जो इंटरलिंक है दोनों तंत्रिका, इसलिए तंत्रिका को न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन नर्व सेल, ऐसे तंत्रिका तंत्र, ठीक है। न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। अब सर आपने ये बता दिया एक्टिविटी, ये करवाता किसके थ्रू है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये होता है एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन मैं आगे डील करूंगा इसको मसल्स वाले चैप्टर में, नर्वस सिस्टम में कैसे क्या करता है। अब आता है एक हार्मोन थाइमोलिन। था काम होता है कि जिंक, ठीक है, जिंक डिपेंडेंट थाइमिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जिंक डिपेंडेंट थाइमिक हार्मोन बोलते हैं इसको। अब जिंक का काम क्या है सर, आप देखे होंगे कि जब बच्चा क्या करता है, डायरिया क्या हो जाता है उसको, डायरिया हो जाता है, एकदम राइस वाटर स्टूल से भरा हुआ है, एकदम पूरा पी सूप, एकदम टाइफाइड वाला, एकदम जो भी होता है उसमें क्या हो जाता है सर, ये उसका गट है। गट मतलब क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है, ये थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है सर, डैमेज होने लगता है। कैसे डैमेज होता है सर, इस तरह से घाव बन जाते हैं, सेल्स पे घाव बन जाते हैं। तो ये जिंक ही क्या करता है, इसकी मरम्मत करता है। तो मरम्मत करता है तो कहीं ना कहीं क्या करता है, जिंक को अडाप्ट करने वाला हार्मोन थाइमोलिन, यानी जिंक डिपेंडेंट थाइमिक हार्मोन, ये जिंक को क्या करता है, इंक्रीज करता है जिंक लेवल को। जिससे क्या होता है सर, अगर जिंक लेवल इंक्रीज होगा सर तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग नेचर का होता है। तो कहीं ना कहीं इसका काम क्या है सर, प्रोटेक्शन का। और क्या करता है सर, जिंक जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी आप देखिए कोई इन्फेक्शन होता है, आपको जिंक की टेबलेट दी जाती है, ये मतलब कि बहुत सारी चीजें। अब सर थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में दो चार पॉइंट बता दीजिए। ये जो थाइमिक ह्यूमरल प्रोटेक्टर होता है, ये सर CD4 और एक दो तरह का सेल होता है, CD4 CD8। अभी जैसे मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, ये टी लिम्फोसाइट, यहाँ तक मैं हम लोग पहुंचे थे, टी लिम्फोसाइट तक, टी लिम्फोसाइट तक। अब इसको अगर हम लोग फर्दर, फर्दर मतलब आगे, अगर इसको और तोड़ें, ठीक है, इसका और क्लासिफिकेशन करें, तो एक निकल के आता है क्या, CD4 और एक आता है CD8। CD8 को बोलते हैं किलर, ठीक है। CD4 को बोलते हैं हेल्पर, जो इसकी मदद करता है, इस मारने में इसकी मदद करता है, ठीक है। अभी मैं इस इम्यूनोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो ये अभी जो काम की चीजें हैं, CD4 और CD8, इसको बोलते हैं सर हेल्पर सेल, हेल्पर सेल। इसको एक नाम से और आ जाता है CDK। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों नाम एक ही है, CD किलर सेल या CD8 या किलर सेल। ये क्या करते हैं सर, इनके लेवल को इंक्रीज करते हैं, तभी तो ये, इसका काम क्या है। अभी देखिए ब्लड जो है, ब्लड में क्या होता है सर, ये टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है सर। ये क्या है सर, बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। तो ये जो बनेगा बोन मैरो में बनेगा, कहाँ पे बनेगा, बोन मैरो में, बोन मैरो में बनेगा। ये भी कहाँ बनेगा सर, बोन मैरो में बनेगा। यानी कि क्या हो रहा है, बनेगा कहाँ पे, बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन सर इसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। लेकिन यहाँ से निकल के आता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है सर, थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में, ठीक है सर। इसलिए ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट पे इसका सारा फंक्शन होता है। तो मेन मेन फंक्शन मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिए। लाइक के साथ साथ अगर इसके आगे भी आप लोग क्लास को रेगुलर देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी, इससे क्या होगा, आपको एक फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप लोग देख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो एक कमेंट छोड़ दिया करिए, प्यारा सा कमेंट आप करेंगे तो इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, या इससे हमारा क्या होता है सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जिससे क्या होता है, मैं कंटेंट को और ही तगड़े लेवल पे लाने की कोशिश करूंगा।
और क्या करूंगा सर, इसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा। इजी बनाने के साथ साथ आपको समझाने की और बेहद को अच्छी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग एकदम लगे रहिए, आपका एग्जाम भी आने वाला है नॉट सेट का। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करता रहूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा अभी ग्रो कर सकूं, क्योंकि अभी मेरा ये जो है ग्रोइंग पीरियड है।